दिन वह आ गया है जो लिखा है अम्बेडकर ने। आज दिन यह महसूस हो रहा है कि आज वह अम्बेडकर का दिन लग रहा है। आज हम नालायक नहीं लायक होने लायक हो गए हैं। अब अपना हक अधिकार ले लेंगे, और नहीं तो कल तक तो हम नालायक थे, हमारे लोग भी वही थे। 5 तारीख का बड़ा ऐलान कर दिया है बनते जी, 5 अप्रैल के लिए। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि आज क्या तारीख है जी, आज 23 तारीख है। लगभग अभी 10-11 दिन बाकी है ना, 12 दिन 13 दिन। जब 23 तारीख ये हालात देख रहे हैं जी, तो अंते लोगों ने मेडिटेशन विपासना करते हैं। कहा हुआ वाणी नहीं मिटेगा, हमारे लोग सुन रहे हैं। ये सारे लोग 5 अप्रैल को प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जन्म उत्सव पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तरह अस्त व्यस्त किया जाएगा। यह जगह को एक दिन हल्का टेलर आप देखे होंगे कि क्षणिक 5 मिनट यहाँ जाम हुआ था। 5 तारीख हो सकता है कि दुमुहान से वहाँ महाबोधि महाविहार तक यह जाम होगा, और ये जाम होगा हमारे लोगों की बदौलत। हमको नहीं, ये हमारे लोगों ने जहिया अपने स्वाभिमान को जगा देगा, तहिया चोर लुचक्का भाग जाएगा और 1949 एक्ट निरस्त हो जाएगा। इसलिए हमारे लोगों ने अभी सोया हुआ है। जिस दिन हमारे लोगों ने जाग जाएगा उसी दिन ये लोगों ने रास्ता छोड़ के, दादा बाप तो बेईमान था, तुम लोग तो हम लोगों के साथ सताया, लेकिन हमारे लोगों ने करुणामय है, दयालु है और मैत्री रख के सबका साथ सबका विकास यह बहुजन समझता है। इसलिए मत ललकारो, ललकारोगे तो गड़बड़ा। बंदे जी भाईचारे की बात करते हैं और कहने के ब्राह्मणों महाविहार खाली करो, 2 रोटी वो भी कमा लेंगे आपके माध्यम से, उनके बच्चों के पेट भर जाएगा। क्या जाता है आपका? जैसे हमारा संपत्ति जिस तरह से साकेत नगरी में उन्होंने बाबरी मस्जिद कह करके हमारा संपत्ति को दखला लिया और मुस्लिमों को अलगे जमीन दे दिया, इसी तरह से उन लोगों ने यहाँ छोड़ दे। तथागत बुद्ध के बहुत से जमीन, हजारों हजार एकड़ जमीन यहाँ पड़ा हुआ है। कहीं अपना मंदिर बना ले, मेरा बिहार है, मंदिर नहीं है। इसलिए हमारे बिहार में मेडिटेशन करने का जगह है, यहाँ ध्यान साधना करने की जगह है, हमारी उनकी जो वंदना है, उनका सूत्र पाठ है, ये करने की जगह है। यहाँ घंटा बजाने की जगह नहीं है। जी विष्णु के अवतार है 9वें, वो पूजा करते हैं, वहाँ पर घंटा बजाते हैं, आरती करते हैं। ये देश संविधान से चलेगा कि मनु के विधान से? अगर मनु के विधान से चलेगा तो विष्णु का है अवतार। अगर देश संविधान से चल रहा है तो ये उर्वेला का वन था। यह क्या था? जिस दिन राजा सिद्धार्थ का ज्ञान की जब खोज में निकले थे तो यह उर्वेला वन था। और जब यहाँ से सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्त किया और जब यहाँ से चला गया ऋषि पतन की ओर, तो यहाँ के लोगों ने कहा बुद्ध तो गया। उस समय से बुद्ध गया हुआ, तो बुद्ध के जाने के बाद चाहे विष्णु हो या राम हो या कोई हो सकता, उसको बात नहीं कर सकते। अगर होता तो हमारे प्रियदर्शी सम्राट अशोक जब यहाँ बुद्ध विहार बनाया था तो एक मंदिर भी बना देते, एक मंदिर भी बना देते ना। मंदिर है, पांडव बैठे अंदर, वो मंदिर है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और तिलक ने साजिश करके हमारे धम्म गुरु अनागारित धम्मपाल को बरगलाया। उस समय हमारे लोग जगे नहीं थे, अपने विरासत को नहीं समझ रहे थे। वो चारों नहीं देता, जैसे और जगह कब्जा कर लिया यहाँ भी कर लेता। लेकिन वो तो अनागारित धम्मपाल के धन्यवाद है कि उन्होंने कहा कि चलो अभी चारे कम से कम दो, जहिया हमारे लोग जान जाएगा, जहिया हमारे लोग जाग जाएगा तो संपूर्ण ले लेगा। तो आज लोग जागा है। कहाँ जागे हैं? कांवर ढो रहे हैं, पहाड़ वाले माता की जय कर रहे हैं, जय माता गाय माता को मूत्र पी रहे हैं। अच्छा, जगाने की बात करते हैं। अरे तो 2-4% देखिए, मानवर कांसीराम कहा करते थे कि हमारे लोगों को कोई वैल्यू नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था, वोट देने का भी वैल्यू नहीं था। अरे वोट का दोगे, चलो दूसरे कमा लोगे। आज हमारे लोग वोट के अहमियत समझ गए हैं।
तो खरीद बिक्री हो रहा है। आज दलाल पैदा हो गए हैं, चमचे पैदा हो गए हैं कि ज्यादा दिन चमचा युग नहीं चलेगा। ये चमचा युग हटेगा तो अम्बेडकर युग आएगा। और हम आप लोगों के माध्यम से यह ऐलान करते हैं कि ये पीढ़ी नहीं, अगला पीढ़ी। कौन चमचे? चमचे कौन? हमारे लोग बहुजन समाज के लोग जो बहुजन समाज के लोग चमचे? हाँ, कुछ लोग चमचे हैं, नहीं चमचे? अगर चमचे नहीं होते, सब्जी निकालने के चमचे? अरे हाँ, वही चमचे धर के खाने वाले चमचे जो आज नहीं तो 131 सांसद जो हैं 33 हैं, अगर इतना सांसद में खाड़ हो जाते तो आज ही दिन नहीं होता। प्रतिनिधि है समाज के, डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से चाहते हैं। देखिए, और लोगों से तो हम लोग को डायरेक्ट बात नहीं हुआ है, लेकिन देवघर के एगो एमएलए से बात हुआ था। वो कहा था कि हम दलित के बेटा तो जरूर हैं, लेकिन नेता नहीं है। नेता बोला? हाँ, कि दलित का नेता नहीं है, बेटा जरूर है। अरे बाबा साहब इसीलिए तो 35 निर्वाचित का व्यवस्था किया था कि चमचा पैदा ना हो, लेकिन चमचा पैदा करना था, दलाल पैदा करना था, तो गांधी को अनशन पर बैठा करके पुनः पैक आरक्षण पर समझौता करा करके दे दिया गया। अगर यह आरक्षण की समझौता नहीं होती तो आज हमारे लोग चमचा, बेलचा और दलाल पैदा नहीं होते। हमारे लोगों को 2 वोट का अधिकार होता। 1 वोट से अपने नेता जो अपने विकास के लिए सोचते, 1 वोट उसको दे करके पोखरी चढ़ा के लेते कि तुमको वोट दिए हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य तुमको देना होगा। आज तक 77 साल हो गया, आज तक नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि हमारे लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए, तो वह पढ़ रहे गीता, पुराण, रामायण। जिस दिन आप घर घर में संविधान पढ़ना शुरू कर देंगे तो अपना अधिकार ले लेंगे कि 1 वोट के बदले हम तमाम नागरिकों को 6 चीज का अधिकार है: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न सुरक्षा है। रोज हमारे बेटी बहू, हमारे नौजवानों को हत्या हो रहा है। जब तक ले इस देश में हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को विचारधारा मिशन का नहीं होगा, कमीशन वाला चलते रहेगा, तब तक ले दासा दिशा। नेता है ना आपके चिराग पासवान, वो कहते हैं हमारे साथ जातिवाद नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म करो, वो कह रहे हैं हमारे साथ जातिवाद नहीं होता। कैसे होगा? वो तो उनका डीएनए वही है ना, दलित का बेटा है। नहीं, हाँ, अरे वो तो अरे पितृ सत्ता चलती है भारत में, गुलामी स्वीकार। पिता तो दलित थे ना उनके। नहीं, डीएनए उसका मिक्स है। हाँ, मिक्स है। अगर सच में पासवान छोड़ो दुसाद का बच्चा होता तो उसको याद आता ब्राह्मी शताब्दी, किसको? बाबा चौहरमल के याद आता 18वीं शताब्दी राजा सलेश का, और उसको याद आ रहा है कि मोदी के हनुमान। तो ऐसे लोगों को अपने बेटा और नेता कैसे माने? और तो आपके तो इस समय मुख्यमंत्री भी बात नहीं कर रहे, वो भी कहते हैं बुद्धिस्ट है। डरे हुए हैं, करेगा। मुझे आशा है करेगा उसको। अरे थोड़ा सा देखिए, हमारे लोग सिलहीन हैं। अरे 2 एमएलए उसको है, ललन सिंह एगो एमएलए कहता है कि छतिया मल देंगे, ओकरा लागे भीड़ बहुजन के लोगों को उतरना पड़ता है कि अरे छतिया तोर माई बाप कितना दूध पिए हुए कि मलेगा, आओ हम ललन तुमको छतिया मल देते हैं, तब जाकर के डाउन होता है। नीतीश थोड़ा सा देखिए, हमारे लोगों ने छोटे छोटे गलतियां करके और वही वो लोग भंजाता है। देखिए, बिहार के जब कांग्रेस के नेता श्री माननीय रामलखन सिंह यादव यहाँ से चलते थे कि अभी जा रहे हैं, हम एकदम बताते हैं, और वहाँ जाने के बाद जब गार्ड बताता था कि शेरे बिहार बड़ा गुस्सा में आ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी उनका कुछ मुकदमा वाला फाइल रख देता था टेबुल पर, कहता था कि आ रहे हैं तनिक फ्रेश होके। तब तक ले उलट पुलट के पेपर जब देख लेते थे फाइल, तो इनका गर्मी ठंडा जाता था और यही कहते थे कि क्या करे शेरे बिहार, तो वही फैलवे वाला कम्मा कर दीजिए। क्या लगता है? चलिए चलते चलते क्या लग रहा है, जीत पाएंगे आप वर्तमान की? जीत रहे हैं, जीतेंगे। और यह 1949 निश्चित, यह 2025 में आज तीसरा बार आपको कह रहे हैं कि 2025 में ही उनका निरस्त करके, जिस तरह से प्रधानमंत्री रातों रात 370 धारा हटाने का काम किया, उसी तरह से बिहार सरकार
माननीय नीतीश कुमार को तत्काल एमएलए में मीटिंग बुला करके सांसद विधानसभा लगा करके और उनको यह 1949 एक्ट निरस्त करके और नया कमेटी बना करके संविधान के माध्यम से पौधों के हाथ सौंपना पड़ेगा। किसके भरोसे ललकार रहे हैं इतनी बड़ी सरकार को? बहुजन के भरोसे सारा जितना हुआ जो एमएलए है सारे लोगों से बातचीत हो रहा है, धीरे धीरे सब लोग हमारा है, पक्ष में भी या विपक्ष में भी। वो एक दिन नहीं होगा तो हो सकता है कि 28 मार्च के पहले गुप्त डील भी होगा कि 1949 के समर्थन में जो है अपना सिग्नेचर डालें। हाँ